नेक्स्ट पॉइंट जो आप डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो ज़रा आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिदुल हराम, ये काबा मुशर्रफा है, ये मताफ का हिस्सा है। ये लोग जो है ये वाले ये देखिए आप लोग तवाफ़ कर रहे हैं, ये काबा मुशर्रफा है, ये सफ़ा का एरिया है, ये मरवा का एरिया है। ठीक है, तो ये मस्जिदुल हराम में आप देखेंगे तो ये सफ़ा और मरवा का जो एरिया है, इसकी बैक साइड पे ये ऊपर एक महल बना हुआ है। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको ये महल नजर आएगा। इसके साथ ये पहाड़ का कुछ एरिया आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये वो पहाड़ है जिसे जबल अबू कुबैस कहा जाता है। रूए जमीन पे अल्लाह ताला ने सबसे पहला पहाड़ जो बनाया था, जो पैदा फरमाया था, वो यही पहाड़ है। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। ये देखें, ये आपको पहाड़ नजर आएगा, कुछ एरिया, ये मैंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये जबल अबुल कुबैस पहाड़ है। ये याद रखिए दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। ये मस्जिदुल हराम में कोहे सफ़ा जो है और मरवा है उसके बिल्कुल करीब है। इस पहाड़ पे जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। ये इसकी इस्लामी तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब कहा जाता है कि अहले मक्का में कहत साली हो जाती थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो वो यहाँ आके इस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करते थे और इस पे मतलब कि दुआएं मांगते थे। और एक हदीस पाक में भी आता है कि हजर अस्वद जन्नत से जो नाजिल हुआ था वो इसी पहाड़ पे ही नाजिल हुआ था। इस पहाड़ को जो है बहरहाल अल अमीन भी कहा गया। मुख्तलिफ कुतुब में मुहक्किकीन इस पहाड़ को अल अमीन भी कहते हैं। जब हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम का तूफान आया था तो उस वक्त जो हजर अस्वद है उसको भी इसी पहाड़ के ऊपर हिफाजत से जो था वो रखा गया था, छुपाया गया था। बाद में जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर का काम शुरू किया, अपने बेटे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ मिलके, तो रवायात में आता है कि इसी पहाड़ में से वो निकाल के हजर अस्वद जो है वो दोबारा वहां पे लगाया गया। बहरहाल इस पहाड़ की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पहाड़ की तारीखी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये दुनिया में सब पहला पहाड़ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ लेके गए। अब कैसे तशरीफ लेके गए वो आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। करेंगे जबल अबुल कुबैस जो पहाड़ है, जैसे आप मरवा वाली साइड से बाहर निकलेंगे तो आपको ये पहाड़ नजर आएगा। ये रूए जमीन पे सबसे पहला पहाड़ है जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अब इस पहाड़ पे ये कोई इन्होंने एक शाही महल वगैरह कुछ ऐसा तामीर किया हुआ है। बहरहाल ये क्लॉक टावर आपको नजर आ रहा है, उसके साथ ये जो है वो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, उसके साथ ये वाला जो पहाड़ है ये जबल अबुल कुबैस पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी फरमाए थे। ठीक है, तो जिस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे, उस मकाम पे बाद में जो था फिर वो मस्जिद बना दी गई थी जिसे मस्जिद हिलाल कहते थे। चूंकि हिलाल चांद को कहते हैं तो वहां पे मस्जिद हिलाल बना दी गई थी। वो काफी अरसा तक मौजूद रही। हाजी जब हज पे जाते थे तो मस्जिद हिलाल में जाते थे, वहां नवाफिल भी अदा करते थे। बहरहाल अब चूंकि ये सारा रास्ता बंद है, अब कोई ऊपर नहीं जा सकता। बहरहाल मुख्तसर ये कि इसके ऊपर तशरीफ फरमा हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। एक चांद का टुकड़ा एक साइड पे चला गया था जो जबल अबुल कुबैस पे था, दूसरा जो जबल क़यक़ान पे चला गया था। बहरहाल ये वही मुकद्दस मकाम है जिस पे खड़े होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। करेंगे यही जबल अबुल कुबैस जो पहाड़ है जो रूए ज़मीन पे अल्लाह ने सबसे पहला पहाड़ नाज़िल फरमाया, जिसके ऊपर जो था वो हजर अस्वद भी काफ़ी अरसा रहा। इसे अल अमीन भी कहा जाता है। अहले मक्का जो थे, जो भी अहम ऐलान करना होता था इसी पहाड़ पे आके करते थे, यहीं पे आके दुआएं मांगते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े भी फरमाए थे। बहरहाल इस पहाड़ के ऊपर गार भी है, इससे गारुल कुन्ज़ कहा जाता है। मुख्तलिफ जो मुहक्किकीन है उन्होंने रवायात में उसकी डिटेल बताई है। बहरहाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उस गार की तरफ जो मंसूब है वो ये है कि हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो कब्र मुबारक है वो इस गार में है। बहरहाल मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद खैफ में जो है वो दफन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जबल अबुल कुबैस पहाड़ पे गारुल कुन्ज़ के अंदर है। तो ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन रवायात मौजूद हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो गारुल कुन्ज़ में जो है वो मदफून है। हकीकत में वो कहाँ मदफून है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल रवायात में ये भी मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे दफन है।
अब जिस ज़ियारतगाह का हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं या इसको तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मस्जिदुल हराम में ही मौजूद है। इसे कहते हैं बाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बवादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। ये है कहाँ पे? ये उस जगह पे है जब आप मरवा वाली साइड पे आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीर थोड़ी बड़े साइज में। ये देखें, ये वाला एरिया जबल सफ़ा का है और यहाँ से इस साइड को आप आते हैं तो ये जबल मरवा की तरफ आते हैं। ये वो मकाम है, ये वो दरवाज़ा है, ये वो मुक़द्दस तरीन जगह है जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लेके जाते थे। इसकी भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। जबल अबुल कुबैस पहाड़ इसके बिल्कुल सामने है। तो जबल अबुल कुबैस पहाड़ के बिल्कुल साथ आप जब सफ़ा से मरवा की तरफ आ रहे होंगे तो ये बाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मस्जिदुल हराम की तरफ तशरीफ लेके जाते थे। ये बेसिकली इसको मजीद आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कौन सी जगह है? ये वो मकाम है कि जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह है, उसके साथ जबल अबुल कुबैस पहाड़ है, जिस सामने आपको जबल मरवा का दरवाजा भी नजर आता है। तो ये जबल मरवा की साइड पे आपने नहीं जाना, बल्कि आपने जबल अबुल कुबैस पहाड़ के साथ साथ सफा की तरफ जैसे मूव होंगे, अबुल कुबैस पहाड़ और मस्जिदुल हराम के दरमियान जो छोटा सा एरिया है ना, जो गली टाइप है, उसके बिल्कुल साथ ये आपको दरवाजा नजर आएगा मस्जिदुल हराम की साइड पे। तो यहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेके जाते थे मस्जिदुल हराम में। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत गाह है ये उस साइड से आपको जो है आना यहाँ पे बहुत आसान होगा। जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान होता था, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता था, वहां से मस्जिदुल हराम की तरफ अगर आप आएंगे तो सफा से मरवा की तरफ आते हुए ये वो दरवाजा है, ये वो मकाम है जो जिसे बाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और ये अक्सर इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, बैरियर रख के बंद किया होता है, मगर आप इस मकाम पे आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं। ये वो मुकद्दस जगह है जहां से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेके जाते थे। अभी हमने जो ज़ियारतगाह का जिक्र किया है उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह का किया है, जबल अबुल कुबैस पहाड़ का किया है, गारुल कुन्ज़ का किया है, इसके अलावा मस्जिदुल हलाल और इस सारे मकामात की अहमियत के बारे में। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको बताता हूँ। ये पीछे आपको जो पहाड़ के अंदर खंदक सी बनी हुई नजर आ रही है, नफ्क बनी आमर, ये वो एरिया है जहां से हुज्जाजे कराम गुजरते हैं हज के दिनों में। बहरहाल ये आपको जो पहाड़ जबल अबुल कुबैस नजर आ रहा है, ये पहाड़ है और ये आपको नीचे बसेस नजर आ रही हैं। ये आजकल बस स्टैंड है, यहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई आपको नजर आ रही है। तो ये जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे का एरिया है ये एक घाटी है। इस घाटी को जो है वो शुएब अबी तालब कहा जाता है और इसे शुएब बनु हाशिम भी कहा जाता है, शुएब अबू तालब भी कहा जाता है, शुएब अब्दुल मुत्तलिब भी कहा जाता है, शुएब अली भी कहा जाता है। बहरहाल इस पूरे एरिया को जो है वो मशऊब कहा जाता है। ये वो एरिया है, ये वो मकाम है, ये वो घाटी है जहां पे 3 साल तक कुफाराने मक्का ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके अहबाब का सोशल बाइकाट रखा था। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहबाब महसूर होकर रह गए थे। वाकया कुछ यूं हुआ था कि नबूवत का 7वां साल था। नबूवत के 7वें साल क्या हुआ था कि मंसूर बिन अकरमा एक काफर था, उसने एक मुआहदा लिखा और तमाम कुफाराने जो थे मक्का, उन्होंने कुरैश के जो थे उन्होंने उस पर दस्तखत किए और फिर उसके बाद उसको खाने काबा में लटका दिया और बनु हाशिम को 3 साल तक यहाँ पे महसूर रखा गया। तो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आपके साथ ही थी। तो आप ये देखें कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो भी तब भी पहुंचती है जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, क्योंकि पीछे ये सामने पहाड़ है, ये नीचे घाटी थी। बहरहाल इस घाटी में जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपके अहबाब पे बहुत ज्यादा जुल्म किए गए। बहरहाल इस घाटी की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। जैसे आप इबादतगाह पे जाएंगे, साथ जबल कुबैस पहाड़ है तो उसके साथ ये घाटी जिसे शुएब अबी तालब कहा जाता है। नेक्स्ट जिस ज़ियारतगाह का हम जिक्र करने जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये आपको जो तो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये नीचे मस्जिदुल हराम के मीनारे नज़र आ रहे हैं।
ये आपको सामने मस्जिदुल हराम के जो है वो मीनारे नजर आ रहे हैं। ये जो मुबारक कब्रिस्तान है इसको कहते हैं जन्नतुल मुअल्ला। जन्नतुल मुअल्ला वो मुकद्दस तरीन कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला को दुनिया के सबसे मुकद्दस कब्रिस्तान कहा जाता है और मुख्तलिफ रवायात में इनका जिक्र मिलता है। रिवायत के मुताबिक जब क़यामत का दिन होगा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले जिनकी शफाअत फरमाएंगे वो अहले मक्का और अहले मदीना यानी जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी में बिलखसूस जो मुसलमान दफन हैं ये इनकी शफाअत की जाएगी। तो यहाँ पे बेशुमार सहाबा कराम के ताबईन और बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात मौजूद हैं। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इसमें मैंने मस्जिदुल हराम और जन्नतुल मुअल्ला यानी मकबरतुल मुअल्ला जो मुकद्दस कब्रिस्तान है इन दोनों को सर्कल किया हुआ है। तो अब आप देखिए इसमें सफ़र जो बनता है आपका वो बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है। आप मस्जिदुल हराम से बाहर निकलें और आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो 8 से 10 मिनट में मकबरतुल मुअल्ला पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है कि जबले मरवा वाले साइड से बाहर निकलना है। सामने आपकी विलादत गाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नजर आएगी। तो अबू जहल वाले जो वॉशरूम है इस साइड से आपने जन्नतुल मुअल्ला की तरफ बढ़ना शुरू करना है। ये बहुत रौनक वाला एरिया है, यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है। तो आप बहुत आसानी के साथ कोई 8-10 मिनट में जो है वो रिंग रोड पे पहुंच जाएंगे और उसके बिल्कुल साथ ही ये मकबरतुल मुअल्ला है। तो मकबरतुल मुअल्ला में जो है वो आप ज़ियारत बहुत सारी हैं, वहाँ पे इतनी सारी मुक़द्दस मस्जिदें भी हैं, इनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि आप हाजियों के और अपने पैसे बचा सकते हैं। आप गाड़ी बिल्कुल बुक ना करवाएं, टैक्सी बिल्कुल भी ना करवाएं, आप आसानी से जो है वो पैदल जाके ये ज़ियारतें कर सकते हैं। मकबरतुल मुअल्ला, मस्जिद राया, मस्जिद जिन्न, मस्जिद शजर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ, ये सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, आप देख लें। आप 8 से 10 मिनट में आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। जिनका जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार मुबारक। ये जन्नतुल मुअल्ला का जो कब्रिस्तान है मकबरतुल मुअल्ला, वहाँ पे जब आप आएंगे तो आप अंदर जाएंगे तो आपको ये फेंस नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप पहुंचेंगे तो इस फेंस के बाहर खड़े होके आप यहाँ पे खड़े होंगे इस फेंस के साथ। तो यहाँ से आप अंदर देखेंगे तो ये सामने आपको जो मैंने हाईलाइट किया है ये जो रोज़ा मुबारक है ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। तो ये मक्का मुकरमा में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुख्तारात जो है ये मक्का मुकरमा में जो है इनके मज़ारात हैं, बाकी मदीना मुनव्वरा में है। तो उनमें से एक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी है। तो इनका जो रोज़ा मुबारक है ये इस फेंस के अंदर है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। आपने बाहर से खड़े होकर फेंस के बाहर से ही जो है वो ज़ियारत कर सकते हैं। आप इस चारदीवारी के अंदर नहीं आ सकते, ये फेंस लगी है, यहीं से ही आप सिर्फ जो है वो ज़ियारत कर सकते हैं। या आप इसके बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर जो है ये इनका रोज़ा मुबारक नजर आएगा। अम्मी जान ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोज़ा मुबारक है जो जन्नतुल बकी के अंदर है। यहाँ पे पहुंचने का तरीका ये है कि आपने इस जो मकबरतुल मुअल्ला उसकी मेन एंट्रेंस है मस्जिद जिन्न वाली साइड से, वहां से आपने एंटर होना है। पहली एक सड़क रोड आएगी वो आपने क्रॉस करनी, नीचे से गुजरना है, ठीक है। फिर आप मजीद थोड़ा आगे जाएंगे, दूसरी रोड आएगी उसके भी नीचे से गुजरना है। आगे आपको एक स्लोप सी नजर आएगी, हाइट नजर आएगी। आप उससे मजीद आगे बढ़ेंगे तो ये इसकी जो है वो आपको चारदीवारी नजर आएगी, फेंस लगी हुई है और इसका कोई दरवाजा नहीं है अंदर जाने के लिए। ये फेंस के बाहर ही खड़े होके आप इनकी जो है वो ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हम ज़ियारतगाह का जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो है हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो खुश नसीब जो है वो उनकी बेटी है कि जो जब सफ़र हुआ हिजरत का गार सौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ वहाँ पे पहुँचे।
तो 3 रातें वहां पे 3 दिन वहां पे क्याम रहा, तो ये रात को वहां पे खाना लेके जाती थी। बहरहाल इनका जो है कब्र मुबारक, उनके बारे में मुख्तलिफ जो है वो रवायात हैं और मुख्तलिफ लोगों की उसमें तहकीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहाँ पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो कब्र मुबारक है, वहाँ से जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो ये वो एरिया है कि जहाँ पे हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जहाँ पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है, ये 4 दीवारी है, ये फेंस है, तो यहाँ पे ये जो निशान आपको नजर आ रहा है ये हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र है। बहरहाल वल्लाहु तआला आलम, हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है कि उनकी असल कब्र मुबारक ये है या बाहर वाली है, कहाँ पे है, लेकिन मंसूब उनकी तरफ ये दोनों भी है कि इनमें से एक कब्र हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। नेक्स्ट जो हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं ये है मस्जिद, जिसे मस्जिद शजर कहा जाता है। ये है कहाँ पे लोकेटेड, पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता दूं डायरेक्शन कि आपने जबल मरवा वाली साइड से बाहर निकलना है, जिस साइड पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है, वहां से आपने तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस बनता है। ठीक है, आपने मकबरतुल मुअल्ला की तरफ बढ़ना है, तो पहला जो रिंग रोड आएगा ना, पहली जो सड़क आएगी वो ये वाली है, ये रिंग रोड है पहला, और इसके बिल्कुल साथ ये मस्जिद है। ठीक है, और यहां से आपको मैं एक निशानी इसकी बता देता हूं कि ये रोड है जो गजा का एरिया है, यहां कॉर्नर पे भी एक मस्जिद है, मस्जिद राया उसको कहते हैं, उससे आगे भी एक मस्जिद है, और उसकी बैक साइड पे वो जो है वो जन्नतुल मुअल्ला का कब्रिस्तान है, उसके बिल्कुल करीब है। तो बहरहाल ये मस्जिद जो है इसकी मस्जिद शजर कहा जाता है, और ये मनसूब है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़या की तरफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा फरमाया था, और दरख्त जो था अपनी जड़ें उखाड़ के वो कलमा पढ़ता हुआ जो आया था, बड़ा मशहूर वाक़या, लोगों को पता है। तो बहरहाल ये मस्जिद जो है ये मस्जिद शजर आज भी वहीं पे मौजूद है। आप ज़रूर यहाँ पे जाएं मस्जिद शजर में और जाके ये देखें, ये आपको इसके मीनारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, तो आप मस्जिद शजर में जाके 2 रकत नवाफिल अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुकद्दस मकाम पे बुलाया है और आपको यहाँ पे आने की तौफीक दी है। अब हम जिस मुकद्दस मकाम का जिक्र खैर करने जा रहे हैं इसका नाम है मस्जिदुर राया। मस्जिदुर राया कहाँ पे लोकेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि पहले आप ज़रा ये तस्वीर देखें, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये ज़रा देखिएगा, ये मस्जिद है, लोकेटेड है बेसिकली चौक में। ठीक है, ये जो रोड है ये जा रहा है मस्जिद जिन की तरफ, जिसको हम गजा का इलाका कहते हैं। ठीक है, और ये पीछे आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दोनों साइड पे बनी है, तो ये उन बिल्डिंग्स के दरमियान में ये मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, काफी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। राया बेसिकली अरबी में झंडे को कहते हैं। तो जब फतह मक्का हुआ था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे झंडा गाड़ा था, तो यहाँ पे फिर बाद में मस्जिद बना दी गई थी। बहुत मुकद्दस, बहुत ही मुकद्दस मकाम है, यहाँ पे आप जरूर जाइएगा। ये मस्जिद राया के साथ ही इस साइड पे पीछे जन्नतुल जो मुअल्ला है उसका कब्रिस्तान है, यानी मकबरतुल मुअल्ला के बिल्कुल करीब है। अगर आप मस्जिद जिन के पास खड़े होंगे तो आपका ये बनेगा लेफ्ट साइड, और अगर आप मस्जिद शजर के करीब खड़े होंगे और आपका रुख होगा मस्जिद जिन की तरफ, फिर भी आपकी ये लेफ्ट साइड पे आएगा। जब आप मस्जिद हराम से निकलेंगे जबल मरवा वाली साइड से और आप आएंगे मक्का मुकरमा के पहले रिंग रोड की तरफ, तो ये भी रिंग रोड के बिल्कुल साथ यानी कि मस्जिद शजर के बिल्कुल करीब ही आपको ये मस्जिद नजर आएगी। इस मस्जिद में जरूर जाइएगा, यहाँ पे 2 रकत नफल भी पढ़िएगा और इस मस्जिद में बैठिएगा, थोड़ी देर गौर कीजिएगा, कैसा वो दिन होगा, उस मंजर को याद कीजिएगा जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपने मुबारक हाथों से झंडा गाड़ा था। तो ये उनकी तशरीफ आवरी का भी मकाम है, तो ये बहुत ही मुकद्दस जगह है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जाके 2 रकत नफल जरूर पढ़िएगा और अल्लाह का शुक्र भी कीजिएगा और अपने और हमारे लिए दुआएं भी कीजिएगा।
उसके बाद जो मस्जिद है मस्जिद जिन, मस्जिद जिन भी लोकेटेड जो है ये जन्नतुल मुअल्ला के बिल्कुल करीब है। अब मैं आपको एक साफ सादा लफ्ज़ों में निशानी बताता हूँ। जैसे ही आपने मक्का मुकर्रमा का रिंग रोड क्रॉस करना है, मस्जिद राया, मस्जिद शजर और उसके बाद मस्जिद जिन, और ये जन्नतुल मुअल्ला के बिल्कुल करीब है। आप इस तस्वीर में अगर ये एरिया देखें, गौर करें, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये एरिया आप देखें, ये देखें यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है मस्जिद जिन में भी लोगों का। ठीक है, आप मस्जिद जिन में जरूर जाएं, 2 रकात नवाफिल अदा करें। इसकी जो है वो तारीख ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में जो है यहाँ पे तिलावत कुरान फरमा रहे थे, तो जिन्नात ने जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और मीठी आवाज जब सुनी तो उनके दिल में इसकी हलावत पहुंची, तो वो माशाल्लाह यहाँ पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे फिर वो मुसलमान हुए थे। तो बहरहाल ये वो मकाम है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी, जिन्नात ने तिलावत सुनी थी और वो मुसलमान हुए थे। मकबरतुल मुअल्ला इस बिल्डिंग की बैक साइड पे है। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, इसकी और इस बिल्डिंग के दरमियान में मकबरतुल मुअल्ला है, और मकबरतुल मुअल्ला की जो मेन एंट्रेंस है वो भी यहीं पे ही है। यानी कि ये सारी ज़ियारतें जो है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे, बस पता होना चाहिए आपको कि मैंने किधर से किस साइड पे जाना है। ठीक है, लोगों को चूंकि मालूमात नहीं होती, कोई सही गाइड भी नहीं करता, तो बहरहाल अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आप जहाँ पे आसानी से पहुँच सकेंगे। अब हम जिस ज़ियारतगाह का जिक्र खैर करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपको बैतुल्लाह शरीफ काबा मुशर्रफा की दीवार नज़र आ रही है, ये गिलाफ़े काबा है, और ये आपको कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं, और ये वो एरिया जो बाबे काबा गया है, यानी बाबे काबा और इस साइड पे हतीमे काबा है, इसके दरमियान ये काबा मुशर्रफा के इस एरिया में ये जो जगह थी, ये वो मकाम है जिसे मकाम हुफरा भी कहा जाता है और मकाम मुअज्जन भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों में इमामत की थी या नमाजें सिखाई थी। बहरहाल ये वो मकाम है, और यही वो मकाम है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुशर्रफा जब तामीर करना था तो उसके लिए जो मिट्टी का गारा बनाया था, ये वही मकाम है, और इसी मकाम पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इमामत की थी। बहरहाल ये काबा मुशर्रफा का जो दरवाजा है, इसके और हतीमे काबा की जो दरमियानी दीवार है, इसके नीचे जड़ में ये मकाम मौजूद है। यहाँ पे निशानी के तौर पर ये पत्थर लगा दिए गए हैं। तो जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था तब यहाँ पे जो था ये गड़ा होता था एक, ठीक है, तो अब बहर गए, वो गड़ा तो मौजूद नहीं है, वो सब कुछ जाहिर बात है बंद कर दिया गया है। अब निशानी के तौर पे ये संगे मरमर के यहाँ पे 8 पत्थर लगा दिए गए हैं। तो अगर आप गौर करेंगे, इस जगह पे पहुंचेंगे तो ये वो मकाम है, और यहाँ पे ये निशानी के तौर पे पत्थर मौजूद है। आप यहाँ जाके अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं। मकाम मुअज्जन या मकाम हुफरा, ये मकाम मुअज्जन के वो पत्थर हैं। ये मैं आपको थोड़ी तस्वीर लार्ज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहां जब आप पहुंचे तो आपको ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये मकाम मुअज्जन है। ये वही मकाम है खाने काबा के बिल्कुल साथ जहाँ पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज में इमामत की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल ये बहुत ही मुकद्दस मकाम है और ये खाने काबा के बिल्कुल साथ मौजूद है। मैं ये देखें, ये बाबे काबा है, ये मकाम मुतज़म है, ये हजर अस्वद है, ये रुकन अस्वद है, और ये वाला जो मकाम है ये मकाम मुअज्जन है या मकाम हुफरा है। ये वो वाला मकाम है, यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं और इस जगह पे आप बल्कि मौका मिले तो आप नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। और आप गौर कीजिएगा कि इमाम काबा भी जो अक्सर नमाज पढ़ाते हैं तो ये वाला जो मकाम है, ये जो मैं आपको मकाम मुअज्जन या मकाम हुफरा बता रहा हूँ, इसी की सीध में ही अक्सर नमाज पढ़ाते हैं। आप गौर कीजिएगा, मैं आपको तस्वीर ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये इमाम काबा का मुसल्ला है, ठीक है, और ये वाला जो मकाम हुफरा है या मकाम मुअज्जन है, ठीक है, इसके सामने ही इमाम साहब जो है वो अब अक्सर नमाज पढ़ाते आपको नजर आएंगे। ये देखिए इमाम काबा का मुसल्ला है, ठीक है, ये सामने बिल्कुल जो पत्थर लगे हुए हैं ये मकाम मुअज्जन या मकाम हुफरा है। तो बहुत मुकद्दस मकाम है। ये देखिए मैंने इस पे ये इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये पुरानी तस्वीर है, ये पहले ही जो था ये पत्थर लगे हुए थे, अब ये देखें आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो मकाम है बहुत ही मुकद्दस है माशाल्लाह। ये बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं, इसमें भी आप इस मकाम पे पत्थर लगे हुए आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बाबरकत माशाल्लाह मकाम है। ये मकाम इब्राहिम की बिल्कुल सीध में भी आपको नज़र आ रहा है, ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो आसानी से आप मकाम मुआजन पे ये देखिए पहुँच सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। बहुत ही मुकद्दस मकाम है, ज़रूर यहाँ पे जाएँ, अल्लाह ताला से दुआएं करें और हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि काबा मुशर्रफा आपको सामने नजर आ रहा है। ये बाबे काबा है। बाबे काबा के बिल्कुल साथ आपको ये गोल्डन कलर का एक कवर नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसके अंदर एक जन्नती पत्थर है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं, और ये वो मुकद्दस जगह है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वत्ताखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। तो बहरहाल यहाँ पे आपने देखा होगा कि रश बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली हज के दिनों में, और जो उम्रे पे फ्रीक्वेंटली लोग जाते हैं उनको पता है कि मकाम इब्राहिम के इर्द गिर्द जो है वो लोगों का रश बहुत ही ज्यादा होता है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक जो है ये पत्थर है इस पे खड़े होकर खाना काबा को तामीर फरमाया था। वाकया कुछ यूं हुआ था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे तो जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जा रही थी तो ऊपर जाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पे खड़े होकर उसको तामीर किया जा सके। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ कोई ऐसा पत्थर लेके आओ। तो वो फिर जबल अबुल कुबैस पहाड़ पे जब पहुंचे तो वहां पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बताया कि इस पहाड़ में 2 पत्थर दफन हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के डर से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दफन किए थे, और ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से जमीन पे आए थे। तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों पत्थरों को लेके आए, एक यहाँ कॉर्नर पे लगा दिया गया, दूसरे पे खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर फरमाया। जब इस पत्थर पे खड़े होते थे तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी ये पत्थर हवा में मुअल्लक होता जाता था ऊपर की तरफ। बहरहाल ये बहुत मुकद्दस पत्थर है। इसी मुबारक पत्थर पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रख के उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने उनका सर उसको गुस्ल भी दिया था, इसके बारे में रवायात में मिलती हैं। बहरहाल ये मकाम इब्राहिम बहुत ही मुकद्दस जगह है, कुरान पाक में बाकायदा इसका जिक्र है। आप जब यहाँ जाएं तो यहाँ पे नवाफिल जरूर अदा करें और हमारे और अपने लिए जरूर दुआ कीजिएगा। मकाम इब्राहिम अगर देखने का मौका मिलेगा तो ये मकाम इब्राहिम के अंदर का मंजर है। तो इसमें आपको ये 2 निशान नजर आएंगे। ये बेसिकली चांदी का खोल है जो आपको नजर आ रहा है। इस चांदी के खोल के नीचे ये जो पत्थर है ये वाला, ठीक है, ये जो 2 मुबारक कदम लगे हुए हैं ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो मुबारक कदम है। तो ये पत्थर जो था ये मोम हो गया था, नरम हो गया था उस वक्त, तो आपके दोनों जो पांव मुबारक है वो अंदर लग गए थे, तो उसके बाद फिर दोबारा से सख्त हो गया। बहरहाल अब ये मकाम इब्राहिम में वहीं पे मौजूद है, आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस मकाम का जिक्र फरमाया और यहाँ पे इसको सजदागाह बनाने की इबादत करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। करने जा रहे हैं वो है शाज़ोने काबा। शाज़ोने काबा ये वो जगह है, ये आपको जो नीचे नजर आ रहे हैं जो मार्बल लगा हुआ है, ये बैतुल्लाह शरीफ की जो दीवारें हैं और जो फर्श है इसके दरमियान में इसको जो है एक स्लोप की शक्ल में लगाया गया है। ये बेसिकली हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको तामीर करवाया था। इसकी 2 वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो ये बयान की जाती है ताकि लोग बैतुल्लाह शरीफ की दीवार से फासले पे रहे। वजह यह है कि खाना काबा जो है यहाँ पे सैलाब वगैरह का पानी आ जाता था, तो सैलाबी पानी वगैरह से भी खाना काबा को बचाया जा सके। तो ये हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने शाज़वाने काबा तामीर करवाए थे, आज तक ये मौजूद है। और ये आप जब वहां पे जाएंगे आपको नजर आएंगे, बिलखुसूस दीवार मुस्तजार वाली साइड पे आपको नजर आएंगे, बाबे काबा वाली दीवार पे भी आपको ये नजर आएंगे। इसको कहते हैं शाज़वाने काबा। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तामीर करवाए थे। ये आपको यहाँ पे भी शाज़वाने काबा नजर आ रहा है। ये वाला जो एरिया इसको शाज़वाने काबा कहते हैं।